हेलो एवरीवन। देखिए, इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार के 46 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो स्टूडेंट के लिए 16,170 सीट है। तो हर कॉलेज में किस तरीके से सीट का डिवीज़न है, कौन कौन ब्रांच की पढ़ाई होती है और कहाँ वो कॉलेज है, किस जगह पे है, किस नाम से है, तो ये सारा डिटेल्स हम लोग समझेंगे। तो 46 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें अलग अलग ब्रांच में कुल मिला करके 16,170 जो सीट है उस पे छात्र जो है सो अपना नामांकन करा सकते हैं। और ये जो जितने भी संस्थान है वो सारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार के अंतर्गत संचालित होती है। और इसके लिए जो बोर्ड है वो है आपको स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। तो हम लोग इस सेशन में ये समझेंगे कि 46 जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है बिहार में वो किस किस नाम से किस किस जगह पे है और उसमें कौन कौन से ब्रांच की पढ़ाई होती है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो 46 कॉलेज है उसका हम लोग समझेंगे क्या चीज़, तो किस ब्रांच में कितना सीट है और वो कॉलेज कहाँ पे है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी, जीपी बरौनी। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फायर टेक एंड सेफ्टी, इतने ब्रांच में जो है सो पढ़ाई होती है। सबके लिए सीट जो है सो सामने अंकित है। सिविल में 60, 120, 60, 60, 60। ये कॉलेज है आपको उलाव जगह है बरौनी में। जिला पड़ता है क्या चीज़, तो बेगूसराय। ये इसका पिन कोड और वेबसाइट है, तो आप जा करके इसको विजिट कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, जीपी भागलपुर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी पुरानी कॉलेज है ये। यहाँ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और टेक्सटाइल, इतने शाखा में 60 जो है सो सब शाखा में सीट है। इतने जो है सो ब्रांच की यहाँ पढ़ाई होती है। इसका जो एड्रेस है वो है बरारी, जीपी भागलपुर, पिन कोड 812003। वेबसाइट है www.gpbhagalpur.org, gpbgp.org, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर। इसके बाद फिर है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा, जीपी छपरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी जो है सो 6 अलग अलग ब्रांच की पढ़ाई होती है, अलग अलग शाखा में पढ़ाई होती है। ये है 60 सीट है यहाँ ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। ये सामने अंकित जो है सो सीट है। देखिए, सीट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर सेशन वाइज थोड़ा बहुत जो है सो अपग्रेड होता है। तो ये एकदम जो है सो डेटा डिटो मान करके नहीं चलिएगा, थोड़ा बहुत माइन्यूट लेकिन चेंजेज हो सकता है। इसका एड्रेस आप देख लीजिए, ये इसका पता है जो कि कहाँ है, तो छपरा में है। इसके बाद है फिर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा। यहाँ जो है सो 5 अलग अलग ब्रांच में 90, 60, 60, 90 और 60 इतने सीट पे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। लाल बाग दरभंगा में ये अवस्थित है पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद 5वें नंबर पे है जीपी गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारे जो है सो सीट्स हैं। और ये है आपको एड्रेस है किसका, तो गया पॉलिटेक्निक का। इसके बाद फिर है आपको 6 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज, जीपी गोपालगंज। जीपी गोपालगंज जो है सो इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और सिविल रूरल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये सिविल का ही सब ब्रांच है, सिविल रूरल इंजीनियरिंग। इसके भी 60 सीट है। ये इसका एड्रेस है, तो हम लोग एड्रेस को देख सकते हैं। ये सारा जो है सो सीट अंकित है। इसके बाद है फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, 120 सिविल में यहाँ सीट है, काफ़ी ज़्यादा सीट है। मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस में 60। नया टोला मुजफ्फरपुर, एकदम टाउन में है ये कॉलेज। इसके बाद है 8 नंबर पे जीपी पटना 7। यहाँ जो है सो 8 ब्रांच है, 8 टोटल ब्रांच है यहाँ पर। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सिरामिक इंजीनियरिंग, इसमें 30 सीट है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट है। ये गुलजार बाग में पड़ता है ये कॉलेज अपना। गुलजार बाग में जीपी पटना 7 के नाम से ये जाना जाता है, या गुलजार बाग पॉलिटेक्निक के नाम से जाना जाता है।
इसका 9th नंबर पे है जीपी पूर्णिया। काफ़ी जो है सो पुरानी कॉलेज है जीपी पूर्णिया। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई होती है। सिविल में 120 सीट है। ये इसका एड्रेस है एट पोस्ट पूर्णिया, शहर में ही ये कॉलेज है। इसके बाद है फिर आपको 10 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा। इसमें जो है सो 6 ब्रांच की पढ़ाई होती है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये इसका एड्रेस है। ये भी कॉलेज टाउन में ही है। उसके बाद 11th नंबर पे है एनजीपी पटना 13। काफ़ी फेमस कॉलेज है ये, से एनबीए एक्रेडिटेड है। पटना 13 का 2 ब्रांच एनबीए एक्रेडिटेड है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारा सीट है। और ये पड़ता है आपको शहर में पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता है ये कॉलेज। 12 नंबर पे है आपको जीडब्ल्यूपी मुजफ्फरपुर। इसमें सिविल में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में 90, कंप्यूटर साइंस में 90 और एफपीपी फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन इसमें भी 30 सीट है। ये पड़ता है आपको बेला इंडस्ट्रियल एरिया में, नारायणपुर, ये भी शहर में है ये कॉलेज। 13th नंबर पे है आपको गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक पटना। देखिए 2 वुमेन्स पॉलिटेक्निक है, एक है मुजफ्फरपुर में और एक है पटना में। तो दूसरा जो ये कॉलेज है पटना में, इसमें 7 ब्रांच में पढ़ाई होता है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ये इतने सीट हैं और ये इसका एड्रेस है फुलवारी शरीफ में ये पड़ता है कॉलेज। इसके बाद 14th नंबर पे है जीपी कटिहार। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। सिविल में 120 सीट, बाकी सब में 60 सीट है। ये इसका एड्रेस है बीएमपी 7 के पास है। इसके बाद है आपको 15 नंबर पे जीपी वैशाली, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली। जीपी वैशाली में 60, सिविल में 60 सीट सारे में है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये फतेहपुर अफजलपुर रोड में है, ठीक है ना, गरौल वाया गरौल डिस्ट्रिक्ट वैशाली। इसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय। इसमें 30 सीट है चारों ब्रांच में, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। ये लखीसराय जिला में है, एड्रेस इसका ये रहा। इसके बाद है 17th नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑन सोन। इसमें सिविल में 120 और बाकी ब्रांच में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में। रोहतास जिला में सासाराम में ये पड़ता है कॉलेज, ये इसका एड्रेस है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अस्थामा नालंदा। इसमें 5 अलग अलग ब्रांच में पढ़ाई होती है। सिविल में 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस में 60, ये इसका एड्रेस है। इसका 19 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। इसमें भी 5 ब्रांच में पढ़ाई होती है, सिविल में 120, बाकी सब में 60 सीट है। ये है आपको पिपराही जगह पड़ता है शिवहर में, चमनपुर पोस्ट ऑफिस चमनपुर, ये पिन है और ये इसका एड्रेस है। इसके बाद है आपको 20 नंबर पे जीपी मोतिहारी। इसमें सिविल में 120, बाकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है, ये इसका एड्रेस है। आईटीआई के पीछे कोर्ट के पास ये कॉलेज है। उसके बाद 21 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधुबनी। इसमें भी 5 कॉलेज है, 120 सीट है सिविल में और बाकी ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60 सीट है। अररिया संग्राम एनएच पे पड़ता है ये कॉलेज, अररिया संग्राम वाया जंजारपुर, ये इसका एड्रेस है, ठीक। इसके बाद बीकेपीआई के नाम से जाना जाता है ये, बद्दू जमा खां पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी। इसमें 5 ब्रांच, सिविल में 120 सीट है, बाकी सारे ब्रांच में 60 सीट है। ये इसका एड्रेस है। जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास ये पड़ता है, जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के पास पुपरी, ठीक है ना, पुपरी जगह है वहां पे पड़ता है, ठीक। नानपुर पुपरी जानीपुर में ये कॉलेज है। इसके बाद है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मधेपुरा। इसमें भी 5 ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। सिविल में 120 सीट है, बाकी सब में 60 सीट है, ये इसका एड्रेस है, ठीक। तो जीपी मधेपुरा। इसके बाद है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल। इसमें भी 5 ब्रांच में पढ़ाई होती है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। 120 सीट है किसमें, तो सिविल में, और बाद बाकी सारे ब्रांच में 60 सीट है, ये इसका एड्रेस है। और इस वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद है आपको
25 नंबर पे KNS समस्तीपुर के नाम से जाना जाता है, कामेश्वर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक समस्तीपुर। 120 सीट है सिविल इंजीनियरिंग में, बाद बाकी सारे ब्रांच में 60-60 सीट है। ये इसका वेबसाइट का एड्रेस है, और ये समस्तीपुर किशनुपुर तबका ये जगह है, इस जगह पे ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 26 नंबर पे है BKNS गोपालगंज, ठीक है ना, ब्रज किशोर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज। इसमें भी 5 ब्रांच में पढ़ाई होती है। सिविल 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। और ये इसका एड्रेस है BKNS गोपालगंज का। गोपालगंज में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है। 27 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर। मुंगेर में जो है सो ये जो पॉलिटेक्निक है इसमें फायर सेफ्टी की पढ़ाई होती है, 60 सीट है। बाद बाकी सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इस सारे में भी 60 सीट है। ये इसका एड्रेस है। 28 नंबर पे है GP शेखपुरा, 60-60 सीट है, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, ये एड्रेस है इसका। इसके बाद 29 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुई। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में 90-90 सीट है। बाद बाकी सारे ब्रांच में 60-60 सीट है। ये जमुई जिला में है। ये इसका एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप जाकर के यहाँ विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद है 30 नंबर पे वन पॉलिटेक्निक बांका। इसमें भी 5 कॉलेज है, 5 ब्रांच है। 120 सीट है आपको सिविल में, और बाद बाकी 60 करके सीट है चारों ब्रांच में। ये इसका एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे जा करके देख सकते हैं। इसके बाद है फिर 31 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिकारी गया। तो गया में सिविल में है आपको GP गया के नाम से जाना जाता है, ये टिकारी गया, ठीक है ना। 120 सीट है सिविल में, बाद बाकी सारे ब्रांच में 60-60 सीट है, और ये इसका एड्रेस है। इसके बाद है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैमूर में भी सिविल में 120 और 60-60 बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में है। ये एड्रेस है कैमूर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का। इसके बाद है आपको बक्सर पॉलिटेक्निक, सिविल में 120 सीट है, और बाद बाकी चारों ब्रांच में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। इटराही जगह है, यहाँ पे जो है सो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसके बाद है GP सीतामढ़ी। इसमें सिविल में 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। बीरपुर सुरसंड में ये कॉलेज है, बीरपुर मलाही सुरसंड में, सीतामढ़ी जिला, जो जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। ये उसका वेबसाइट है, देखा जा सकता है। 35 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वेस्ट चंपारण। इसमें भी सिविल में 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। ये एड्रेस है उसका, आप जो है सो एड्रेस को देख सकते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में 120 सीट है सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 90, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस में 30 सीट है। ये एड्रेस है। इसके बाद आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया, GP अररिया, 120 सीट है सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 60, इलेक्ट्रिकल में है 90, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस में 60। हाईवे पे ये कॉलेज है। इसके बाद है 38 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नवादा। 60 सीट है 90 सीट है सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, मैकेनिकल में 60, कंप्यूटर साइंस में 30 और माइनिंग इंजीनियरिंग की यहाँ पढ़ाई होती है GP नवादा में, जिसमें 60 सीट है। ये एड्रेस है। इसके बाद है 39 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवान। इसमें जो है सो 5 ब्रांच में पढ़ाई होती है, सिविल में 120 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60। ये एड्रेस है किसका, तो GP सिवान का। इसके बाद 40 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अरवल। सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, सिविल में 120 सीट, बाद बाकी सब में 60-60 सीट है। ये एड्रेस है इसका। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद, GP औरंगाबाद, 120 सीट है सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। ये एड्रेस है GP औरंगाबाद का। इसके बाद है 42 नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर। 120 सीट है सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में 60-60 सीट है। ये एड्रेस है GP भोजपुर का।
इसके बाद 45 नंबर पे है, 43 नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जहानाबाद। इसमें सिविल में 60 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट, इलेक्ट्रिकल में 120, मैकेनिकल में 60, कंप्यूटर साइंस में 60। ये एड्रेस है जीपी जहानाबाद का। इसके बाद है फिर जीपी खगड़िया, सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, मैकेनिकल में 60 और कंप्यूटर साइंस में 60। ये एड्रेस है। इसके बाद है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बार। इसमें कुछ कुछ नया ब्रांच है, जैसे रोबोटिक्स जिसमें 60 सीट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इसमें 60 सीट है, सिविल में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें 60 सीट है, और मैकेनिकल में कैड कैम है जिसमें 60 सीट है। तो ये सारा नया ब्रांच है इसमें, और ये चलता है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कैंपस में ही। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे। एनजीपी पटना 13 का जो एड्रेस बताया था, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया नियर साई मंदिर, तो उसी में ये चलता है, पटना 13। इसका बाद 46 नंबर पे है, ये भी नई कॉलेज है, टेक्सटाइल टेक भागलपुर। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की 60 सीट, कंप्यूटर एडेड कस्टम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग इसमें 60 सीट, फैशन एंड क्लॉथ टेक्नोलॉजी में 60, गारमेंट टेक्नोलॉजी में 60 और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। ये जो है सो नाथ नगर में है, भागलपुर में। तो ये 46 अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज को हम लोगों ने देखा कि किस में कितना कितना सीट किस ब्रांच में है और क्या जो है सो किस जगह पे वो कॉलेज है। इस सारे ब्रांच को जब हम जोड़ेंगे टोटल सीट्स को, तो 16,170 सीट होता है, ठीक है ना। डीसीईसी के थ्रू इसमें जो है सो एडमिशन होता है। योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, ठीक है ना। जो एपियरिंग कैंडिडेट है, यानी कि अभी 2025 जो भी बच्चे 10th के एपियरिंग कैंडिडेट होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं, वो नाम लिखवा सकते हैं, वो फॉर्म भरेंगे, एंट्रेंस देंगे और उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वो आसानी से नाम लिखवा सकते हैं। बहुत ही मतलब जो है सो इजी प्रोसेस है। और लेकिन जिस समय नाम लिखवाएंगे उस समय तक उनका जो है सो जो ये 10th का एग्जामिनेशन है वो पास होना चाहिए, ठीक है। और भी इस तरीके का कंप्लीट डिटेल्स इसके ऊपर जो है सो वीडियो की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या जो है सो प्रोसेस है पूरा, उसके बाद जो है सो क्या क्या जो है सिलेबस है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है उसका क्या सिलेबस है, कौन ऑर्गेनाइज कराती है। तो जैसे डीसीईसी जो बोर्ड है वो बीसीसी का ही एक सब पार्ट है, वो ऑर्गेनाइज कराती है ये टेस्ट। और जो भी 46 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें बिना एंट्रेंस दिए हुए एडमिशन का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बात निश्चिंत रहें कि जो है सो अगर आप टेस्ट मतलब एंट्रेंस टेस्ट अगर नहीं देते हैं तो एडमिशन नहीं होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो काउंसलिंग है, ये सारी प्रक्रिया के बाद ही आपका नामांकन संभव है। तो एंट्रेंस टेस्ट उसका सिलेबस, एंट्रेंस टेस्ट का जो है सो क्या क्या मेथड है, क्या क्या प्रक्रिया नामांकन का है, इस पे हम लोग एक जो है सो कंप्लीट डिटेल्स सीरीज लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।